आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक सामाजिक जिज्ञासा आई है। यह सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक दोनों सबका मिला जुला है। राजनीतिक और गांव के लोगों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर के खड़ा हुआ है। तो यह जो जिज्ञासा आई है, इसमें पूछा गया है कि खुले साँड़ गाय पशु की समस्या का समाधान क्या है। किसानों को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रश्न बहुतों ने बहुत बार मुझसे किया है। तो आज मैं समझ रहा था कि इस विषय पर अपने मंतव्य को प्रकट कर दूं आप सभी के समक्ष। मनुष्य समझता है कि साँड़ गाय या पशु उसकी समस्या है। ऐसा पशु भी तो सोच सकते हैं कि मनुष्य हम लोग के लिए समस्या है। मनुष्य स्वयं को समस्या नहीं मानता है, जबकि वह सबसे बड़ी समस्या में से एक है जहां तक पशुओं की बात है। यह जो धरती है, यह किसी की बपौती तो नहीं मानी जा सकती है कि इसका उपभोग सिर्फ वही करेगा। इसके क्या प्रमाण है उसके पास कि यह सिर्फ उसी के भोगने के लिए। लेकिन मनुष्यों ने जब जब ग्रंथ लिखे हैं, यदि आप देखेंगे तो सनातन धर्म के ग्रंथों में तो नहीं। सनातन धर्म के ग्रंथ तो कहते हैं कि यह धरती सबकी है, सबके लिए है। लेकिन अगर ईसाइयों के और मुस्लिमों के ग्रंथ का अध्ययन करें, कुरान और बाइबल का, तो वहां पर है कि ये धरती जो है मैंने तेरे लिए बनाई, तू इसका उपयोग कर जैसे चाहे वैसे। यहां पशु मैंने तेरे लिए बनाए, तू इसका उपयोग कर जैसे चाहे वैसे। यह उपयोगवादी जो मनोवृत्ति है, इसी का जब प्रचार प्रसार होता गया, ये जब जड़ें जमाता गया, मनुष्य को स्वार्थी से स्वार्थी बनाता गया, तब मनुष्य सोचने लगा कि ये सब कुछ जो है यह मेरे लिए है। वह सेल्फ सेंटर्ड हो गया, स्व केंद्रित हो गया। वह तो इतना पागल हो गया है कि सोचता है सूरज भी मेरे ही लिए बना है, पृथ्वी भी मेरे लिए बनी है, आकाश भी मेरे लिए बना है, सारे ग्रह नक्षत्र उसी के लिए बने। अपने को इतना महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में अपने को मान रखा है। इसे यह नहीं पता है कि जब ये नहीं था तब भी पशु पक्षी थे, वनस्पति थे, सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र थे। तो ये पहले थे और ये जब नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। परंतु ये सोचता है कि नहीं, ये तो इसीलिए बनाए गए हैं कि इसका मैं उपभोग करूं। तो इसकी महत्वाकांक्षा और इसकी मूर्खता और इसका स्वार्थीपन ही यहाँ पर प्रकट हो रहा है पशुओं के खिलाफ में। इसने सारे जंगल काट दिए, उनके हक छीन लिए, अपना विस्तार करता गया, संसाधन को बढ़ाता गया, वनों को काट काट के खेत बनाता गया, अपनी आबादी बढ़ाता गया, पशुओं की आबादी को घटाता गया। कितने पशु जो है विलुप्त प्रजाति में हो गए मनुष्य के कारण। कितने पक्षी विलुप्त प्रजाति में हो गए, कितनी वनस्पतियां विलुप्त प्रजाति में हो गई मनुष्यों के कारण। और इसकी हवस पूरी नहीं हो रही है। अगर इतने ही हमारे लिए सब समस्या है तो तुम्हारे पास हथियार हैं, सब पशुओं को मार दो, सिर्फ तुम रहो अकेले। सब पक्षियों को मार दो, सिर्फ तुम रहो अकेले। जब तुम्हारी भूख
मिट ही नहीं रही, तुम्हारी वासना मिट नहीं रही, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हवन कुंड में जितना घी डाला जाए उतना ही बढ़ता है, तो उसी प्रकार से मनुष्य की वासना बढ़ती जा रही है। यह लगातार सोच रहा है कि सब कुछ मेरे लिए है, मैं जैसे चाहूं वैसे भोगूं। तो इतनी इतनी बकरियां उसे मार के खा जा रहा है, मुर्गे हैं उनको खा जा रहा है, कबूतरों को खा जा रहा है, खरगोश को खा जा रहा है, हिरण को खा गया, गाय भैंस को भी खा रहा है, ऊंट को खा रहा है, मछलियों को खा रहा है, ऑक्टोपस को खा रहा है। इस धरती पर तो जिसे वह खा सकता था खा रहा है, जिसे नहीं खा सकता था उसे कैसे खाया जाए इसकी स्कीम बना रहा है, इस पर शोध कर रहा है। इसकी भूख मिटती नहीं है, अपनी प्रजाति को बढ़ा रहा है। परंतु यह जो असंतुलन इसने उत्पन्न किया है मनुष्य ने, यह असंतुलन इसे रोग के रूप में मिल रहा है। इसलिए लाख उपचार करने के बाद भी अपने रोगों का निदान यह नहीं ढूंढ पा रहा, और यह भी मारा जा रहा है भिन्न भिन्न कारणों से। और जो इसने अर्जित भी कर लिया है इन चीजों को खा खा करके, आखिर इसे हासिल किया हुआ सिवाय अपने मांस को बढ़ाने के, इसने अपना व्यक्तित्व कहाँ बढ़ाया? सिर्फ अपने भार बढ़ाए हैं, अपनी संख्या बढ़ाई है, मांस बढ़ाया। इसका दिमाग डिस्टर्ब है, यह एक पागल जानवर है। अगर पूरे पशुओं की अगर साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाए निष्पक्ष भाव से, तो मनुष्य एक पागल प्राणी, पागल जानवर सिद्ध होगा, जिसके लालच की सीमा नहीं है, जिसकी घृणा की सीमा नहीं है, जिसकी हिंसा की सीमा नहीं है, जिसकी क्षुद्रता की सीमा नहीं है, स्वार्थ की सीमा नहीं है। और अपने इस वैश्यपन में यह सबको मिटाता जा रहा है। परंतु इस अस्तित्व का नियम है कि इसे भी मिटना पड़ेगा, अपने इन्हीं कर्मों की वजह से इसे भी मिटना पड़ेगा। मनुष्य तक को खा रहा है, इतना मनुष्य कमीना हो चुका है कि वह स्वयं को भी खा रहा है, नरभक्षी भी है वह, और दूसरे के संसाधनों को भी लूट रहा है, और भौतिक रूप से भी खाता आ रहा है युगों युगों से। इसके लोभ की सीमा नहीं है, इसलिए इसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाई। यह कभी एक अच्छा पशु भी नहीं बन पाया। इक्के दुक्के लोग एक अच्छा पशु बने, लेकिन अपने को नहीं कहे कि अच्छा पशु, कहे कि अच्छा इंसान हो। इंसान तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, इंसान तो हर समय ही पागल ही होगा। पशु तो अच्छा हो सकता है। इसने जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई है सब दोहन शोषण के लिए बनाई है, चाहे संसाधनों का हो, चाहे पशु पक्षियों वनस्पतियों का हो, खनिज पदार्थों का हो। कोई भी तत्व को इसने छोड़ा नहीं, उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही करने से, और बेहिसाब बिना संतुलन पर विचार किए। तो पारिस्थितिकी संतुलन को इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और ऐसे ही प्रदूषित पागल दिमाग की उपज यह प्रश्न है कि खुले सांड और गाय पशु की समस्या का समाधान क्या है? खुले मनुष्य की समस्या का समाधान क्या है? यह भी तो पूछा जा सकता था कि ये जो खुले मनुष्य हैं,
जो चारों दिशाओं में चोरी लूट डकैती करने के लिए घूम रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान क्या है? किसानों को यह बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, यह प्रश्न है। तो यह मानते हैं कि यह जो जमीन है वो सिर्फ किसान के लिए ही है, उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या खा के जिएंगे, जो पशु पक्षी हैं वे क्या खा के जिएंगे। धान और गेहूं और जितने फसलें हैं इनको भी ये अपना कहता है। वनस्पतियों पर भी एकाधिकार कर लिया है। अब ये यह चाहते हैं कि इन्हें खाने की काटने की पूरी छूट हो, तो काट के खत्म कर दो ताकि तुम्हारे सिवाय कोई नहीं रह जाए, फिर तुम स्वयं को ही काट काट के खाना। इसका समाधान तो फिर यही है। वास्तव में ये प्रश्न करने वाला यही सुनना भी चाहता है, वह सुनना यही चाहता है कि ये हमारे लिए समस्या है, इनको हम कैसे खा जाएं, कैसे नष्ट कर दें। समस्या जबकि वह स्वयं व्यक्ति है जो दूसरे को नष्ट करने में लगा हुआ है। इसके लिए गौशाले तो क्या क्या बनाए जा रहे हैं। पहले तो यह प्रश्न नहीं उठता था। अगर आज के पहले के शास्त्रों को आप उठा के देखें, हिंदू ग्रंथों के देखें, तो कहीं यह नहीं कहा गया कि पशु जो है समस्या है, कि वे खा रहे हैं, कहीं नहीं कहा गया, क्योंकि उनके अधिकार का सम्मान किया गया और मनुष्य ने अपने कर्तव्य को समझा। याद रखिए, मनुष्य का अधिकार और मनुष्य के कर्तव्य, इनका समन्वय होना चाहिए। यदि समन्वय नहीं हुआ तो यह बहुत विध्वंसकारी रूप धारण करेगा। और यह इस्लामिक और ईसाईयत दिमाग की उपज है ये प्रश्न। और इस तरह के प्रश्न करने वाले, ये चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी देश के हों, या किसानों के रहनुमा मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरे अस्तित्व के, पूरी जो प्राणी जगत है, वो पूरे प्राणी जगत के लिए खतरा है। ये पागल दिमाग वाले लोग हैं जो स्वयं के सिवाय और कुछ नहीं देखते। स्वयं को तृप्त करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि ये कभी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि इनकी अतृप्ति इतनी महान है, इतनी क्षुद्र है, इतनी विराट है कि वो खत्म नहीं होने वाली है, वो बढ़ती ही जाएगी। इनको पूरा पूरा संसार दे दिया जाए तो इनकी क्षुधा शांत नहीं होने वाली। इतने इतने अनाज होते हैं, सब सड़ जाते हैं, कितने अनाज फेंक देते हैं समुद्र में। आखिर इतना अनाज उपजा करके क्या करेंगे किसान? बहुत अनाज उत्पन्न कर देने से उनकी समृद्धि तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अनाज का दर भी तो चाहिए। ज्यादा अनाज उपजाएंगे तो दर भी कम मिलेगा। तो उन अनाज में पशुओं का भी हिस्सा है। आप कहेंगे कि हमने ये लगाया वो लगाया, परिश्रम किया, तो आपने जो परिश्रम किया है, जो वनस्पति आपने लगाई है, उस वनस्पति को क्या आपने उत्पन्न किया है? उस वनस्पति को खाने का आपका कौन सा अधिकार है? जिस अधिकार से आप उस वनस्पति को खाते हैं, उसी अधिकार से पशु पक्षी भी खाते हैं। उन्होंने तो कोई आपके पास निवेदन नहीं किया कि आप अनाज उपजाइए, उसमें खाद डालिए, उसको सींचिए। वे तो वैसे भी जी रहे थे, पहले भी वन थे, जी रहे थे। आपने वन को नष्ट किया।
तो समस्या तो आपने उत्पन्न की शुरू से ही। पशु तो वन में चले जाते थे, वहां वे रहते थे, चरते थे। आपने वन को समाप्त कर दिया। थोड़े बहुत रह गए तो उसको भी घेर दिया, आने नहीं, उसमें किसी को जाने नहीं दे रहे, वन विभाग के तहत कर दिए। तो वे जाएं तो कहां जाएं? खाएं तो क्या खाएं? जब समस्या आपने उत्पन्न की है तो उसका निदान आपको ढूंढना है, मनुष्यों को ढूंढना है कि उन्हें कैसे खिलाया जाए। और सबसे सरल उपाय है कि आप अपने लालच को छोड़ दीजिए, वे अपने घूम करके खा रहे हैं, खाने दीजिए। आपके हिस्से का जो बच जाता है उसे आप खाइए, या आपको बहुत प्रॉब्लम है उनको मार के खा जाइए खुद ही। अन्न भी खा रहे हैं उसको भी खा जाए, इसके बाद सिर्फ आप रहेंगे और अन्न रहेगा। ऐसे ही निदान आप साझते हैं। तो इस लालच का समाधान आपने पूछा है, क्या समाधान है? समाधान तो मनुष्यों की मृत्यु है, मनुष्यों का नाश ही इसका समाधान है। जब मनुष्य अंत हो जाएगा तो समाधान हो जाएगा पशु पक्षियों के लिए, और मनुष्य अपना नाश निश्चित करेगा। उस नाश की ओर वह लगातार अग्रसर है। हो सकता है कि उस नाश के पहले यह बहुत सारे जीवों का नाश कर दे, हो ही रहा है। तो इसका समाधान यही है, क्योंकि इसके लालच की कोई सीमा नहीं है, ये सबको मार के खाएगा ही। ये ऐसा दानव है कि मार के खाएगा ही। इंसान एक दानव है, इसके सारे जो कर्म हैं वो दूसरों के लिए समस्याएं हैं। पशु अपनी भूख के लिए सिर्फ खाता है, और मनुष्य सिर्फ भूख के लिए नहीं खाता है, वो शौक के लिए भी खाता है, वह खा के बर्बाद करने के लिए भी खाता है, और दूसरे को नहीं खाने देने में भी वह खुश होता है। वैसे ही दिमाग से यह प्रश्न उभरा है कि कैसे दूसरे को खाने से वंचित करके खुश हुआ जाए, और इसको वह समस्या समझ रहा है। तो इस समस्या का समाधान हमारी समझ में यही है कि जब तक ये मनुष्य जीवित रहेगा, ये किसी को चैन से रहने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। इसके अंत के साथ ही अन्य प्राणी सुखी रह सकेंगे। इसके जीते जी तो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। ओम।